Nichipur Institute of Health Education and Research Center। नमस्कार, व्योम टीवी के इस लाइव और ऑनलाइन सेगमेंट पे मैं उमेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। राजनीति तेरे रूप अनेक, राजनीति तेरे रूप अनेक, राजनीति तेरे रूप अनेक। जब राजनीति को समझने का कोशिश करता है युवा खासकर, तो उसके पास बहुत सारा विकल्प आ जाता है। इससे पहले झारखंड की राजनीति का विश्लेषण आपके पास करें श्रीमान, चलिए उससे चंद लाइनें आपको सुनाते हैं। त्रिशूल फिल्म का एक डायलॉग था, पाप से धरती फटी, अधर्म से आसमान, अत्याचार से कांपे इंसान, राज कर रहे हैं हैवान। जिसकी होगी ताकत अटूट, जिसका होगा निशाना भेद, जो करेंगे सर्वनाश वो कहलाएंगे त्रिदेव। श्रीमान, ये त्रिदेव का जो डायलॉग है इन दिनों झारखंड की राजनीति के अंतर्गत बहुआ तीनों विकल्प के सहारे आज आपको परिभाषित करने की कोशिश करेंगे। खेल कुशी के सेगमेंट में बहुत सारे एपिसोड आपके पास हमने ला कर रखा है और राजनीतिक दंगल की जब आप बात करेंगे तो दंगल में मंगल तभी तो होगा ना जब आप जनता के दर्द को समझ पाएंगे, जनता के दुख को समझ पाएंगे, जनता के उस एहसास को समझ पाएंगे। जब वो ब्लॉक जाता है तो उसका काम क्यों आसानी से नहीं होता, जब वो थाना जाता है तो उसे एड़ियां क्यों रगड़नी पड़ती है, जब वो किसी बड़े कार्यालय पे जाता है तो श्रीमान वह एक ऐसा आदमी खोजता है जो उसकी काम को आसान कर देगा। चलिए, बहरहाल इस मुद्दा को समझना हो तो पहले आपको दिमाग में चल रहा कि भैया आप वो डायलॉग क्यों दिए। डायलॉग दिए होंगे, जो करेंगे पापियों का सर्वनाश वो कहलाएंगे त्रिदेव। अभी त्रिदेव की राजनीति के अंतर्गत झारखंड के अंतर्गत तीन बड़ा विकल्प आकर खड़ा हुआ है। भाजपा की राजनीति में बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, जेएमएम की राजनीति में माननीय हेमंत सोरेन जी हैं और तीसरा जो विकल्प आकर खड़े हुए हैं श्रीमान जयराम महतो जी। ये तीनों त्रिदेव के अंतर्गत कौन करेगा झारखंड और झारखंडियों के असली अस्मिता की रक्षा, यह समझना पड़ेगा। पानी चाहिए तो आपको तलाशना पड़ेगा, आपको स्कूल शिक्षा चाहिए तो आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, आपको तमाम वो स्वास्थ्य की बात करने के लिए जो खोखली झूठी बातें रख दी जाती है बड़े बड़े राज्यों में बड़े बड़े चीजों के साथ, तो श्रीमान क्या ये झारखंड के अंतर्गत भी है। आम आदमी को अगर ये सारी चीजें मुहैया करवाना है अपने जीवन में तो क्या उसे एक व्यक्ति को खोजना पड़ेगा। वो व्यक्ति कौन? साधारण शब्दों में एजेंट, दूसरी भाषा में दलाल। अगर किसी बड़े कार्यालय का चक्कर लगाते हैं तो ये चक्कर लगाने वाली चीजों से अगर बचना चाहते हैं तो यही तीनों त्रिदेव आपको बचाएंगे। या तो भाजपा के बड़े नेता बचाएंगे, या फिर जयराम महतो जेल के के बड़े नेता बताएंगे, या फिर श्रीमान जेएमएम के बड़े नेता जो अभी कद्दावर स्थिति से झारखंड की राजनीति के सबसे बड़े सूबे के प्रधान सेवक माननीय हेमंत जी बताएंगे। बहुत सारे ऐसे पोर्टल बन गए जहां आप कंप्लेन कर सकते हैं। नगर निगम की समस्याओं को लेकर आप नगर निगम में कंप्लेन कर सकते हैं। ग्राम पंचायत की समस्याओं को लेकर आप मुखिया जी और पंचायत समिति से कंप्लेन कर सकते हैं। ना हुआ तो आप बीडीओ और सीओ तक बात को रख सकते हैं। श्रीमान, अब शहर और ग्राम के बीच ये दो ही कड़ी आती है ऐसे जहां पर आम आदमी कहता है कि मेरा भला कर दो, मेरे बच्चे का जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बना दो, मेरा मोबाइल खो गया है थाना में उसको दर्ज करवा दो, या फिर मेरा किसी दूसरे कार्यालय में जन कल्याण या फिर एसडीपीओ के कार्यालय में या सीडीपीओ के कार्यालय में, ऐसे बहुत सारे कार्यालय, चाहे शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कल्याण विभाग, तमाम ऐसे सैकड़ों कार्यालय हैं जो एक जिले में निरंतर बिना किसी रोक टोक का अपना काम संपादित करते हैं। श्रीमान, ये संचालित और संपादित करने के दौरान आप किसका काम करते हैं? आप काम करते हैं वही झारखंडी या मूलवासी, या फिर साधारण भाषा में कह ले यहाँ के सबसे बड़े दिग्गज आदिवासी। आदिवासी कौन है अब इसको परिभाषित मुझे करने की जरूरत नहीं है। परेशान झारखंडी पानी के लिए, परेशान झारखंडी स्कूली शिक्षा के लिए, परेशान झारखंडी स्वास्थ्य के लिए, परेशान झारखंडी मानव कल्याण से योजना आने वाली छात्रवृत्ति के लिए, परेशान झारखंडी वो चीज को लिए, उस बात के लिए, उस समस्या को निदान के लिए जो उसके गांव में है, जिसका नाम है सफाई, जिसका नाम है नली बन जाए, जिसका नाम है वहां का जो हेल्थ सेंटर है वो निरंतर डॉक्टर साहब बैठे और दवाई मिल जाए। दवाई भी ऐसा मिले जिसमें बीपी, शुगर, अस्थमा का कम से कम कुछ ना कुछ तो फास्टेड तो जरूर हो जाए। अब हॉस्पिटल जीर्णोद्धार की बात बाद में करेंगे श्रीमान। मेरा तो दर्द यही है जो आज आपसे हम साझा कर रहे हैं। तीनों त्रिदेव तक हम इस बात को इसलिए पहुंचाना चाहते हैं क्योंकि आपको मैंने स्पष्ट तरीके से बताया, इस बात में सीधा स्पष्ट है, पाप से धरती फटी। पाप से धरती फटी मतलब भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार चरम स्थिति में होने के बावजूद एसीबी का काम माननीय हेमंत जी का सराहनीय है। पकड़ा रहे हैं नाजीर, पकड़ा रहे हैं सीओ साहब, पकड़ा रहे हैं और दबिश बन रहा है वीडियो कार्यालय में। बहुत सारे ऐसे जगह जहां पर शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर या सुविधा के नाम पर सैकड़ों रुपए ने, हजारों रुपए ने, करीब करीब कभी लाखों रुपए ऐंठ लिए जाते हैं और उनका काम नहीं होता।
तो ये पाप से धरती फटी, अधर्म से आसमान। अधर्म क्या है किसी से कहने का बात नहीं है, इसको परिभाषित करने की बात नहीं है। अगर साधारण शब्द से अगर इसको समझना है तो राजनीतिक सियासत घेराबंदी से अगर आप निकलकर आम आदमी के दर्द को 1.5 किलोमीटर मेन रोड से अंदर जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा वह रोड में क्या स्थिति है। वहां की नालियां बजबजा रही है, वहां का पोल में तार झुला हुआ है, वहां वो सारी चीज नहीं हो पा रही है जो आम आदमी टकटकी लगाए हुए देखता है कि काश कोई आता और हमारी समस्या को खत्म कर देता। जिनका होगा ताकत अटूट, जो गद्दी पर बैठते हैं, जो गद्दावर होते हैं, जो एमएलए होते हैं, जो एमपी होते हैं, वो तो अपना काम करने के लिए स्वतः भैया घोषणा कर देते हैं। लेकिन उनके बिचौलिए जो होते हैं, जो उनके निचले तकबे के लोग होते हैं, जो उनके इर्द गिर्द होते हैं, तमाम लोगों पर मैं ये गंभीर आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन यदा कदा अगर वैसे लोग हैं और किसी पंचायत या विधानसभा के अंतर्गत है तो उनका निराकरण को लेकर माननीय विधायक, सांसद या जनप्रतिनिधि, सह कार्यपालक, जो भी यहां उच्च अधीनस्थ व्यक्ति हैं, वह क्या स्टेप लेते हैं। खामियाजा यही होता है कि कुछ लोग पकड़े जाते हैं, कुछ लोग हाईकोर्ट का वीडियोस देखते हैं और बोलते हैं कि इस बार का एक्शन बहुत तगड़ा हुआ। चाहे वो गुमला हो, लोहरदगा हो, रांची हो, धनबाद हो, बोकारो हो, कहीं भी एक आध वीडियो अगर ऐसा हो गया जो हाईकोर्ट पहुंच गए तो श्रीमान एक्शन से लोग बोलते हैं कि नहीं, इस तरह के जज साहब ने बड़ा स्टेप अच्छा लिया। क्या जज साहब तक बात जाएगी तभी आम आदमी जज साहब तक पहुंच सकता है क्या? क्या आम आदमी हाईकोर्ट के दरवाजे तक आसानी से खटखटा सकता है क्या? क्या आम आदमी उस कंपाइल सिस्टम से अपनी बात को रख सकता है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्सिटी? इतना जटिलता के माध्यम से क्या एक आम आदमी अपने एप्लीकेशन को प्रोसीड कर पाता है? जो करेंगे सर्वनाश, सर्वनाश, सर्वनाश करने के लिए भैया अब आप 3 देव हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे एक अनुरोध करते हैं, माननीय विपक्ष के जो भी बड़े नेता हैं, बाबूलाल मरांडी जी आपसे भी एक अनुरोध करेंगे, और इन दोनों के बीच की बड़ी कड़ी इन दिनों निभाते हुए प्रश्नों की लड़ी जिन पर फेंकी जाती है, जो पॉपुलैरिटी के माध्यम से इन दिनों झारखंड की राजनीति में सूबे के प्रधान सेवक तो नहीं बन पाए, लेकिन सूबे के एक विधानसभा के अंतर्गत वह सेवक अपने आप को न केवल कर रहे बल्कि जेल के पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो जी से भी आज एक अनुरोध करेंगे। मुद्दा कुछ भी हो आप लोग जरूर निराकरण का बात करते हैं, मुद्दा कुछ भी हो आप जरूर समाधान की बात करते हैं, मुद्दा कुछ भी हो आप लोग यही कहते हैं कि हमारा काम ही है जनाधार के साथ जन सेवा करना। देखिए, जनाधार तो मिल जाता है, जनादेश भी मिल जाता है, लेकिन जन का जो ध्येय है यह पूरा होने में श्रीमान बरसों लोग फिसल जाते हैं। ये फिसलने से बचाएगा कौन? ये फिसलने से जो टकरार है, एक आम आदमी जो अपने मस्तिष्क के साथ उन सारी समस्याओं को लड़ता रहता है, जहां उसका बेटा बेटी कहता है कि पापा मेरा जाति प्रमाण पत्र से बना देना है, पापा आवासीय प्रमाण पत्र से बना देना है। अगर पापा दिहाड़ी मजदूरी करते हैं या कहीं सरकारी काम करते हैं या किसी प्राइवेट जगह में वो नौकरी करते हैं तो श्रीमान उनके पास एक सबसे बड़ी विकट समस्या आती है कि ऑनलाइन दस्तावेज अप्लाई करने के बावजूद भी अगर नहीं हो रहा तो किसी बिचौलियों को पकड़ना पड़ता है। तो मैं आप तीनों त्रिदेव साहब से एक बात जरूर जानना चाहूंगा, चाहे जन सेवक रख ले या जन पंचायत के अंतर्गत जो भी प्रणाली निकाल के नगर निगम के अंतर्गत बड़े बड़े आप कार्यालय क्यों नहीं खोल ले, लेकिन बिचौलिए का बोलबाला है प्रभु। यह ऐसा बोलबाला है, यह ऐसी नीति है, यह ऐसा समायोजन है, यह एक ऐसा संबंध है जिस संबंध से परे कोई भी झारखंडी नहीं। बहरहाल मैंने स्पष्ट तरीके से कह दिया, पाप से धरती फटी, अधर्म से आसमान। यह झारखंड सोने का चिड़िया, झारखंड सोने की धरती, झारखंड कोयला उगलता है, झारखंड माइका उगलता है, झारखंड जहां लोहा बनता है, झारखंड जहां स्टील फैक्ट्री, वहां के लोग अगर कराह रहे हैं, अगर उनकी संवेदना नहीं पहुंच पा रही है उन संवेदनशील लोगों तक, तो श्रीमान अब आप त्रिदेव लोगों का ही सबसे बड़ा काम बढ़ जाता है। बहरहाल जिन मुद्दों को लेकर हम आपके साथ मुखरता प्रकरता से अपनी बात रखते हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको यह जरूर लगता होगा कि जो बात व्योम टीवी रख रही है उसमें कितनी सच्चाई है। कमेंट कर आप जरूर बताएं आप किस जगह से वीडियो को देखते हैं, और जरूर प्रोसीड करें कि कम से कम जर्नलिज्म स्किल में भी वो सारी बातें खड़ी होनी चाहिए जो समस्या के तौर पर वर्तमान है, और इसे तपस्या के तौर पर कैसे खत्म किया जाए। त्याग, तपस्या और बलिदान मांग रहा है हिंदुस्तान। 3600 राज्य, चाहे स्टेट यूटी हो, चाहे स्टेट या फिर यूटी, आप कहीं भी चले जाएं, भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि उसको दीमक जैसा आप टर्माइट किलर भी डाल देंगे तो श्रीमान पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते। हाथ जोड़कर विनती, लोगों के उस कदाह को समझे, लोगों के उस दर्द को समझे, जहां बच्चे स्कूल जाकर अपनी चीजों के लिए तरसते हैं, स्वास्थ्य के लिए तरसते हैं, रोड के लिए तरसते हैं, जहां का युवा टकटकी आंखों से मानव कल्याण विभाग से आने वाले छात्रवृत्ति के लिए आहें भरता रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक जिन लोगों ने व्योम टीवी के इस पेज को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हाथ जोड़कर विनती है और निवेदन है, जरूर आप करें। और अगर हमारी आवाज वाकई
एक झारखंडी का दंश है या किसी भी राज्य में रहने वाले व्यक्ति का दंश है, तो इस आवाज को जरूर आप बढ़ाएं। तब तक के लिए जय हिंद श्रीमान। झारखंडी जो है स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और वही बात, लक्ष्मी माता आपके घर पधारे और कुबेर बाबा का हो आपके यहां वास, तभी तो आपका सुंदर होगा निवास।